के जाना कहता है कि तुम्हारा पहला पति है ना, उससे पहले डाइवोर्स लो। अरे तो उसको पता था ना कि मेरा डाइवोर्स नहीं हुआ है, उसको ये भी पता था कि मेरी एक बेटी है, तो काहे के लिए मेरे पास आया? नहीं आता। और यहाँ हम साक्ष्य रख रहे हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका डाइवोर्स हुआ है। तो लड़का मेरे साथ 3 साल से क्या कर रहा था? और मुझे प्रताड़ित करने का काम भी कर रही है। हो सकता है कि ये लोग मिलकर कभी ना कहीं मेरा हत्या भी करवा दे, क्योंकि ये इस हद तक जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे गलत लोगों के संपर्क में रहती है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत नहीं तो हमको 50 लड़का आया हुआ है मारने पीटने के द्रोह से। कहाँ पे? यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में अभी कि मतलब किसी तरह से शादी पूजा नहीं रोक पाए। और सब लोग है हमको, सबको हमको देख रहा है, आगे पीछे भी कर रहा है, किसी तरह से कि शादी पूजा ना होने दे। मतलब शादी ना होने दे? शादी होने दे मंटूस का, उस लड़की से। तो आप क्या चाह रही हैं? हम यही चाहते हैं, सबसे न्याय मांगते हैं कि शादी ना हो। आप नहीं चाह रही हैं कि मुझे छोड़े, नहीं। और वो चाह रहा है कि छोड़ के दूसरे लड़की से अटैच करें? वो छोड़ देगा हमको तो हम सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है, कारण कि हम सबके पास न्याय का गुहार लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है तो क्या करेंगे लास्ट में? कहाँ कहाँ गुहार लगाए? सब जगह भेजे हैं, ये नई दिल्ली में भी भेजे हैं महिला आयोग को स्पीड पोस्ट से, मुख्यमंत्री को भी भेजे हैं, एडीजी साहब को भी भेजे हैं, सब जगह, यहाँ तक हम ट्विटर पे भी लिखे हैं, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। डिटेल है कि इंस्टाग्राम पे हम लोग का दोस्ती हुआ, दोस्ती के बाद मतलब मोबाइल नंबर हम लोग दिए, बातचीत होने लगा। इसके हॉस्टल में भी हम जाते थे, जिसमें हमको नहीं, कौन सा हॉस्टल? GW हॉस्टल महेंद्रू, जिसको अम्बेडकर हॉस्टल बोलते हैं, वहाँ पे हमको सब लोग जानता है। ये बताइए कि ये आप ही के साथ, महिला जो है आप ही के साथ रहने के लिए कह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि इनका बॉयफ्रेंड है, उनके साथ ये रहना चाहते हैं। मैं तो बोल ही तो रहा हूँ ना कि ये एक प्लानिंग है, इसका जो बॉयफ्रेंड है उसका प्लानिंग है, क्योंकि पहले से भी बहुत, जब मुझे पता चला था कि ये इस टाइप से है, मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह टाइप से करती है, हमने दूरी बनाना चाहा। दूरी बनाना जब चाहा तो उसी समय ये मुझे बदनाम और धमकी देने लगी, बदनाम की धमकी देने लगी। तो मैंने बोला कि न्यायालय है ना, मैं न्यायालय में मिलूंगा तुम्हें। रजिस्ट्रार साहब ने जब उस पूजा नाम की लड़की से जब साक्ष्य मांगा, तो वो साक्ष्य देने में ना नुकर करने लगी, साक्ष्य उनके पास नहीं था। और मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ शादी वगैरह हुआ नहीं है। रही 3 साल की बात, तो उसके पति भी खुद आए हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब के सामने वो प्रस्तुत हुए, और उन्होंने एक नया बात बताया कि ये इसका भाई जो है बाइक चोर है, गिरोह चोर है। बेउर जेल, बेउर थाना में जब पकड़ाया था, तो बेउर थाना में एक पेपर भी आया था कि बाइक गिरोह का सदस्य है। जब लोग इसके घर पे धावा बोलते थे मारने पीटने के लिए, तो इनके बूढ़े माँ बाप बोलते थे कि किसी तरह मुझे बुला लो। तो मैं जाता था, देखता था जब चोर ही किया है, वह चोरी ही किया है, लोग उसके घर पे मारपीट करते थे, तो मैं उसको समझाने के लिए जाता था। इसी दौरान जान पहचान हुई, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा फैमिली इसका गड़बड़ है। महिला जब से भागी थी ये अमरिंदर कुमार यादव एक नाम के लड़के के साथ जाकर मुजफ्फरपुर में रहती थी, और ये पता नहीं किसको किसको पति बनाती है। केस मैनेज कर लेंगे। कहाँ क्या जा रहा है? कहाँ कुछ भी नहीं जा रहा है। महिला थाना जाओ, नोटिस हुआ है, नहीं आ रहा है, फोन होता है तो कहता है आएंगे ना। अभी भी पूछा गया तो बोलता है कि मेरा मामला है महिला थाना, हम जाएंगे ना। तो कब जाओगे महिला थाना शादी करके? का कहना है कि रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें ये कहते थे कि अपने पति से जल्दी डाइवोर्स जो है वो ले लो। भैया अब तो रिकॉर्डिंग क्या है उसके पास नहीं है, आपको तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चल गया ना। जब साक्ष्य जब मांगा गया तो वो साक्ष्य क्यों नहीं दे रही है? हो सकता है रिकॉर्डिंग एडिटिंग का तो जमाना है, किसी का भी फोटो कहीं भी लगा के लोग कुछ भी कर सकता है। अब कौन सा रिकॉर्डिंग है, मेरा है कि किसका है, या जिसके साथ घूम रही हो उसका है? मतलब किसी का सर, किसी का टोपी पहना दीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी। जहाँ तक हमारा सवाल है शादी का, तो हमने ना शादी किया, जैसा कि मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो भी आरोप वो लगा रहे बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। ऐसा क्यों वो कर रही है आप ही के साथ, दूसरे के देखिए साथ? अभी हाल फिलहाल में वो तो अभी कुछ एक अन्य लड़का के साथ घूम रही थी, उसको पति बना के रह रही थी। तो जहाँ तक अब बातचीत से पता चल रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो दोनों शांति तरीके से रहने के लिए मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है, ताकि वो लोग साइड रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका पटना में अपना घर है, आपके ससुराल हैं, और आपके पति सेक्शन 9 का लगाए हुए हैं आपको रखने के लिए, फिर भी आप अपने पति पर 499, ये देखिए पिटीशन है, ये पिटीशन इस लड़की ने विवाह विच्छेद जिसको डाइवोर्स करते हैं वो फाइल की हुई है, और ये इसका अगला डेट हियरिंग है। सच्चाई आप लोग जान लें कि इसकी 10 साल पहले शादी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये चिरकुट है, कोर्ट के द्वारा हमने निकलवाया था। लड़की का कहना है कि लड़का को सब पता है कि हमको 7 साल की बेटी है, मेरा शादी हो गया। तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि वो आरोप कुछ भी लगा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जान पहचाना तो क्या मैं क्या सबसे शादी करती रहूँ? मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं कई तरह के लोगों के साथ में घूमता हूँ, मिलता हूँ, जानता हूँ,
मदद करता हूँ। लॉकडाउन का आप लोग को पता होगा 2020, इस लड़की ने एक और झूठ क्या बोला, 14 अप्रैल 2020 को शादी हुई। या 14 अप्रैल 2020 को कौन सा मंदिर खुला था, कौन सा यातायात साधन खुले हुए बैठे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी जो गोराघारी था ना वो भी बंद था। और मैं 14 अप्रैल 2020 को मैं अपने घर पे था। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो उस दिन अम्बेडकर जयंती भी था, हमने कार्यक्रम भी किया है बहुत सारे लोगों के साथ। मेरा फेसबुक पे पोस्ट भी है, आप लोग वो चीज़ देख भी सकते हैं। एक सवाल जरूरी है। आपने अभी एक इल्जाम लगाया वो किसी लड़के के साथ शादी विवाह कर रही है, आपको कैसे पता चला कि किस लड़के जी के साथ उसके देखिए, साथ हुई है? एक्चुअली क्या हुआ है कि एक अननोन नंबर से कॉल आया, उसका नाम रविशंकर कुमार सिंह है, वो वैशाली का रहने वाला है। और जब वो हमारे घर, क्योंकि मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मेरे परिवार को टॉर्चर करने के लिए ये लड़की गई हुई थी, लेकिन वहाँ से पता चला कि होटल में रखी हुई है। जिस होटल में रुकी हुई तो वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया कि रविशंकर सिंह इसका पति है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बता के ये लोग रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो और ये जो पूजा का जो नया बॉयफ्रेंड है रविशंकर सिंह, उसके साथ मिलकर इस सारा प्लानिंग कर रही है। इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन में देखिए भयावह स्थिति थी और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस समय इस लड़की ने झूठा बताया कि मैं अनमैरिज हूँ, मेरे जो है कि मैं प्रॉब्लम में फंसे हुए, मुझे मदद कीजिए। तो मैंने फ़ोनपे के माध्यम से मैंने किया भी था मदद, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लड़की शादीशुदा है, इसकी 10 साल की बेटी भी है, वो भी 10 साल पहले शादी की है। तब मुझे लगा कि जब ये लड़की झूठ बोल के मदद मांग सकती है, इसका मतलब कि ये कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर मैंने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर बोलने लगे कि आते जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वो कह रहे थे कि मेरे घर आते जाते थे। तो एक्शन तो लेना जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या क्या आपने बताया? यहाँ पे तो रोक हम लगाए 10 तारीख को, तो रोक लग गया था। फिर आज 20 को बुलाया गया है शादी करने के लिए। तो आज देखिए क्या होता है, अंदर में तो बोल रहा है कि आपका शादी लीगल नहीं है। तो उस लड़की के शादी लीगल है, जो भी करके आई है लीगल है। शादी का क्या क्या एविडेंस है, आपके सबूत है? शादी का सबूत नहीं, क्योंकि हमको लॉकडाउन में हमसे शादी वो किया था। कोई सबूत नहीं है? नहीं, लेकिन डॉक्टर का पर्चा है, साथ में फ़ोटो है और सारा मैसेज वगैरह हम सब चीज़ रखे हुए थे उसका। अभी आपके पास सारा मैसेज वगैरह? हाँ, सारा फोटो वगैरह भी? हाँ, सब चीज़ है। फोटो वगैरह? हाँ। तो अब आप क्या करेंगे न्याय मांगने के लिए? क्योंकि जिस तरीके से वो छोड़ के अब आप कह रहे हैं कि हम यदि छोड़ देगा तो सुसाइड कर लेंगे। हाँ। अब क्या क्या करेंगे आप? हम सब बोले ना कि सबके पास हम जाएंगे, लास्ट मेरा होगा, हम बोलेंगे कि मैडम हम सुसाइड कर लेंगे।